नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में मिठाइयों का एक सफल व्यापारी रहता था। अपनी सफलता के कारण वह गांव में सबसे अमीर था। गांव का हर एक आदमी उससे विनम्रता से बात करता, क्योंकि वह गरीबों की मदद करता था और पूजा पाठ में भी अधिक समय व्यतीत करता था। परंतु उस व्यापारी की एक बुरी आदत थी कि वह जल्दी गुस्से में आ जाता था और लोगों को उनके द्वारा किए कार्य के लिए बुरा भला कह देता था। और जब लोग नाराज हो जाते थे तो गुस्सा शांत होने पर उनको मनाने लग जाता था। लोग उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे, पर क्या करते। एक बार गांव में एक बहुत ज्ञानी संत आए। उनके ज्ञान की चर्चाएं पूरे गांव में फैल गई। जब व्यापारी को उस संत के बारे में पता चला तो वह भी उस संत के पास गया और उनकी खूब सेवा की। वह अपनी समस्या बताई। संत व्यापारी की समस्या को समझ गया, इसलिए संत ने उसे कागज के बहुत सारे टुकड़े गांव में फेंकने को कहा और फिर अपने पास लौटने को बोला। व्यापारी बिना अधिक सोचे कागज के टुकड़े लेकर गांव में चारों ओर फैला दिए और संत के पास पहुंच गया। संत व्यापारी से बोलता है, तुम्हारी समस्या का समाधान मिल चुका है। तुम एक काम करो, जाकर उन टुकड़ों को उठाकर ले आओ। संत से आज्ञा लेकर व्यापारी उन कागज के टुकड़ों को उठाने चला गया, लेकिन कागज के टुकड़े एकत्रित करते समय उसे एहसास हुआ कि यह तो बहुत ही कठिन व नामुमकिन काम है। फिर वह दौड़कर संत के पास गया और बोला, आपने जो कार्य मुझे दिया वह मैं चाहकर भी पूरा नहीं कर सकता हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं भी यही बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे द्वारा किसी को बोले गए अशब्द वापस नहीं हो सकते, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। अब तुम एक बात सदैव के लिए याद रख लो कि तुम कभी भी किसी को अशब्द मत बोलना। यदि तुम्हारे मन में किसी को अशब्द बोलने का विचार भी आए तो गांव में तुम्हारे द्वारा फैलाए गए कागज के टुकड़ों को याद रखना, जो तुम इकट्ठा नहीं कर पाए। संत द्वारा दिए गए ज्ञान से व्यापारी की आंखें खुल गई। अब जब भी उसे गुस्सा आता तो वह गांव में फैलाए गए टुकड़ों को याद करता, जिसे वह इकट्ठा नहीं कर पाया, और शांत हो जाता। इसलिए दोस्तों, परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए और किसी को अशब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि अशब्द से हुए नुकसान की भरपाई करना आसान नहीं है। यदि आपके बुरे शब्दों से किसी के दिल को ठेस पहुंचती है और उसका दिल टूट जाता है तो उसे दोबारा जोड़ना बहुत मुश्किल है। उम्मीद है इस स्टोरी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इसी उम्मीद के साथ अपनी स्टोरी को विराम देती हूँ। यदि आपको मेरे द्वारा कही गई मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।